ओम शांति। कहते हैं जब भी कृष्ण भगवान जीवित थे उसी समय उसके सामने ही ये द्विवंशी लोग अंदर अंदर कला करके मारे गए। मीन्स उनके सामने ही वो विनाश की प्रक्रिया रही, लेकिन वो तटस्थ रहे, मीन्स साक्षी रहे, उससे पर रहे। वैसे ही अभी अभी मैंने एक स्पीच सुनी थी, सखा करके कोई है, लव धर्मा, हरिद्वार में है शायद, उसका खुद का आश्रम है। तो उनकी स्पीच मैंने सुनी ना, तो उसमें उन्होंने बताया कि ओशो आश्रम 107 करोड़ में बिक गया। मीन्स 50 करोड़ एडवांस वे लोगों ने ले लिए हैं, और मीन्स अभी थोड़ा जो बाकी हो गया प्रोसीजर वो भी हो जाएगी। ऐसे सुना, दुख तो बहुत होता है। देखो, जिसको हम चाहते हैं उनसे रिलेटिव में कुछ भी हो आगे पीछे, तो थोड़ा बहुत तो होता ही है दुख। लेकिन जो बात हमारे बस में नहीं है, तो कहते हैं ना, सब में प्रभु की मर्जी, वही जाने। वो कैसे राजकारण ये सब खेलते, हमको क्या लेना देना। जो सच्चे है उसको चाहने वाले, उसकी देशना पर अमल करने वाले होते, वो फिर भी जारी रखेंगे उनका जो सीख रही वो सुखी है ना। वो जिसके भी दिल में बसे है वहाँ से तो नहीं हटेंगे, ये बात तो पक्की है। और कहते हैं ना, जिसका नाम है उसका कभी न कभी तो वो होता ही है, अस्त होता ही है, चाहे लंबा समय लगे या थोड़ा समय लगे। इसे ओशो के ही स्पीच में ऐसे कहा गया है ये बात कि कितने युगों तक याद रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कभी न कभी तो भूल ही जाते हैं ऐसे। और ये स्वाभाविक भी है, वो तो पहले से ही पर हो गए थे। एक अभी मुझे एक और उदाहरण याद आता है। एक व्यक्ति था, बहुत आनंदित रहते थे उसकी पत्नी के साथ। तो क्या होता है, अचानक उसके जो युवान पुत्र था वो मर गया। तो वो जो जेंट्स था उसको बहुत दुख लगा, बहुत दुख हुआ। तो वो एकदम रोने लगा और उदास उदास रहने लगा। फिर एकदम उसको ध्यान में आया कि क्या हुआ, क्यों ऐसा मैं बदल गया। फिर देखो, अभी जिसकी प्रज्ञा जागृत है ना, वो समझते हैं कि देह है तो कभी ना कभी तो गिरेगी, और हमारा जो आनंद और सुख की वो है प्रतीति, वो दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं होनी चाहिए। अपना होना जिसने जान लिया, अपने अस्तित्व को जिसने पहचान लिया, वो इससे बाहर हो जाएगा। तो ये बात है। तो तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। जय ओशो। ओम शांति। ओम शांति।